मेरे दोस्तों, अब इसके बाद ईरान क्या बेवकूफ है? चुप रहेगा ईरान? तुम उसके लीडरों को मार रहे हो, टॉप लीडर्स को मार रहे हो, और फिर उसकी बिजली को, मतलब जनता को परेशान कर रहे हो, जनता को टारगेट कर रहे हो। आ गया ना शैतान बाहर। यही अमेरिका इजराइल क्या कह रहे हैं कि ईरान के लोग बाहर आए, प्रदर्शन करें और अपना देश, ये आजादी है। हजरत मोहतरम, ईरान भी शांत कैसे रहेगा? ईरान ने अब अरबों को धमकी दे दी है कि अभी तक तो ईरान सिर्फ अमेरिका के एसेट्स को निशाना बना रहा था। अब देखिए ईरान ने जारी कर दी है भाई वार्निंग। कतर का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ईरान ने खाली करने का हुक्म दे दिया है। इतना ही नहीं, ये देखिए कतर का है, किसी और का नहीं, अमेरिका का नहीं है। इसके बाद सऊदी की रिफाइनरी को उड़ाने की धमकी दे दी और खाली करने को ईरान ने कह दिया है। इसके बाद कतर की रिफाइनरी का मैप जारी कर दिया और ईरान ने खाली करने का हुक्म दे दिया है। उधर सऊदी अरब का, ये देखिए सऊदी अरब का जुबैल पेट्रोकेमिकल प्लांट ईरान ने धमकी दी है उड़ाएंगे। उसके बाद भाई ये यूएई के गैस फील्ड का मैप जारी किया ईरान ने, कहा इसको भी तबाह कर देंगे। अब इसके बाद अरब का पेट खराब हुआ, अरबों को एहसास हुआ कि एक और बड़ी गलती हो गई। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है, तुरंत कह दिया है कि ये इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। जी हां, कतर के प्रधानमंत्री, और ये कोई सुअर की जात समझ नहीं रही, ये अरब हराम के पिल्ले समझ नहीं रहे कि इजराइल अमेरिका तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि ईरान तुम्हें भी तबाह करे, एक भाई से लड़ जाए और अमेरिका इजराइल को कुछ करना ना पड़े। अगर ईरान की बात शुरू से ये मान लेते और तुरंत भले ही कह देते कि भाई 6 महीने के लिए अमेरिका के मिलिट्री बेस हमारे यहां से चले जाए, खाली कर दो, या यूं कहते कि जब तक ईरान से बातचीत नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक जंग बंद नहीं हो जाती, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सारे बेस खाली हो जाएं, भगा देते तुम, कम से कम इस तबाही से तो बच जाते। अब ईरान ने धमकी दी है कि अरबों को उड़ाएंगे, अरब की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएंगे। लो